मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं वकालत का पेशा कैसे शुरू करें इस विषय पर प्रकाश डालने इस वीडियो में जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। मैं ये व्यक्तिगत मेरे जो सुझाव हैं और व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है उस आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने एमएससी करने के बाद एलएलबी पास की, क्योंकि घरों कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी, परेशानियां थी, जिनके कारण मेरे पिताजी के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने एलएलबी किया। और ये एलएलबी करते समय मैं सोचा करता था कि मैं वकालत के प्रोफेशन में कैसे काम करूंगा, कैसे सीखूंगा, या कोई जॉब करना ठीक रहेगा। कई बार कई तरह की चिंताएं मेरे मन में घर करती रहती थी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैंने वकालत का प्रोफेशन चुना और वकालत के प्रोफेशन में मैं 2-3-4 सीनियरों के यहाँ अलग अलग समय पर गया। मैंने ये चूज़ किया कि कौन सीनियर मेरे को काम सिखाएगा और उस आधार पर मैंने सिविल क्रिमिनल के कार्य को देखा। तो आप जब भी किसी वकील साहब को सीनियर को चुनें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी सीनियर है वो मल्टी वेराइटीज़ काम आपके साथ आपको सिखाएं और कोर्टों में करें। तो इसके लिए सिविल है, क्रिमिनल है और भी अदर टाइप्स के रिट्स वगैरह अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं, तो सबसे पहले मेरा एक सुझाव है कि आप जब भी ऐसा विचार मन में कर लें कि मुझे वकालत का प्रोफेशन ही करना है और चुनना है, तो आप इसके लिए सबसे पहले एक अच्छे सीनियर को चुनें। इसके कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, कई जूनियर उनके यहाँ हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि कहाँ पर आपको काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा। और इस प्रोफेशन में कंपटीशन काफ़ी है, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। एकदम आपको कोई अर्निंग की सोचना नहीं चाहिए। और यदि आपको ऐसा कुछ है तो आप कॉरपोरेट में भी चुनकर कॉरपोरेट का काम कर सकते हैं। आप सबसे पहले मेरे सुझाव के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वर्किंग सीखिए, जहां आपको सिविल क्रिमिनल केसेस को करने का अवसर मिलेगा। और बाकी जैसे फैमिली कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, आप वहां भी जा सकते हैं, तहसील में भी कुछ काम कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस मैं अपना ये बता रहा हूँ कि आप कौन सी टिप्स पर कहाँ काम आपको करना है। कानून से जुड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एटिकेट में जिस भी आप ऑफिस को ज्वाइन करें, दोनों समय वहां पर जाइए, फाइलों का अध्ययन कीजिए, कोर्ट में समय पर वेल ड्रेसअप होकर जो आपका कोड है जिसमें आपको पहन कर जाना है, जो भी ड्रेस डेकोरम है उसका विशेष ध्यान रखिए। अपनी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर अटेंशन दीजिए। और अगर आप पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं तो एलएलएम वगैरह भी कर सकते हैं, जुडिशरी के एग्जाम की भी साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ में आपका क्या एम है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। क्या ये आप पर डिपेंड करता है, क्या बनना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं कि लॉ करने के बाद आप जुडिशरी क्लियर करना चाहते हैं कि कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं। तो जब जो डिसीजन है इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, फिक्स। लेकिन क्लाइंट की बात को आप अच्छी तरह से न्यायालय में रख सकें, तभी आप वकालत के पेशे में जाइए। और ये आपको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं जिनके पिता वकील हैं, उनके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि उनको सब जमा जमाया मिलता है, ऑफिस जमा जमाया मिलेगा, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके पिता वकील वगैरह नहीं है, वो अपने बलबूते पे प्रोफेशन में मेहनत करें। लॉ फर्म में 10 से 20 लाख रुपए तक आपको पैकेज मिल सकता है। और वकालत के पेशे में 3-4-5 साल आपको धैर्य जरूर रखना होगा। इसके लिए आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, लेकिन मेहनत के साथ आपको क्लाइंटेज शुरू होगा। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि होम टाउन से आप शुरू करें। होम टाउन से शुरू करने से आपके रिश्तेदार, परिचित, दोस्त आपको केस वर्क देंगे और केसेस मिलने में आसानी रहेगी। मॉनिटरी एक्सपेंसेस का जहां तक सवाल है, शुरू में कम भी मिल सकता है और कम मिलता ही है, ये आप इस बात को जान लें। तो खर्चे आपके बचेंगे अगर आप होम टाउन में हैं, घर पर रहते हैं, माता पिता के साथ हैं। प्रैक्टिस से संबंध, और जितने प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स हैं सबसे अच्छे संबंध बनाइए, मेरा ऐसा सुझाव है। अच्छे संबंध आपके फ्यूचर में काम आएंगे, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करें, हाई कोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। और सिविल क्रिमिनल ट्रायल का पूरा प्रोसीजर समझिए, सीनियर के साथ जाइए। और अपॉर्चुनिटी अगर सीनियर आपको देते हैं तो इससे अच्छी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तब आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुलेगा और आप उसमें पैरवी करेंगे, छोटे मोटे आवेदनों पर बहस करेंगे। किस सीनियर को आप ज्वाइन करें यह आपका विवेक है। तो कोर्ट में जब आप अपीयरेंस देने लगेंगे तो लोग आपको देखेंगे कि भाई ये वकील साहब काम कर रहे हैं, इनको केस देना उचित होगा। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे मेरे सीनियर छोटे छोटे, सबसे पहले मेरे को 25 आर्म्स एक्ट में जमानत करने का अवसर दिया था।
उसके बाद कई जगह मुझे कमिश्नर के रूप में भी कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया। मैंने कई जगह सिविल केसेस में कमिश्नर के रूप में कमीशन अपॉइंट करके अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी। तो ये सीनियर चूज करना एक तो डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये देख लें आप कि कहाँ आपको अच्छा अवसर मिलेगा, कहाँ आपको इंडिपेंडेंट कुछ काम करने की भी व्यवस्था हो सकती है। मैक्सिमम आउटपुट जहाँ आप दे सकें, मैक्सिमम अपीयरेंस आपकी रहेगी, तो आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा आपको और आप बढ़ते जाएंगे। परफॉर्मेंस आपका जो है कोर्ट में जब अच्छा होने लगेगा तो आपको हो सकता है सीनियर कुछ स्टाइपेंड भी दें, उसकी आप चिंता शुरू में मत कीजिए। 2-3 साल तक आपको कम से कम सब्र रखना ही होगा। तो इसके बाद फॉर्मेट आप जो भी हैं वो भी कुछ साथ में ले लें, ड्राफ्ट ले लें, किस तरह से पुरानी फाइलों को देखें। इन सब अनुभवों के साथ आप एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो मैंने आपको सुझाव दिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सब करता रहा, उसके बाद मेरी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में जॉब लग गई। करीब 8-8 साल में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा, उसके बाद जज बना, उसके बाद ट्रिब्यूनल में मेंबर के रूप में लंबे समय तक मैंने कार्य किया। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो लोग वकालत का प्रोफेशन करना चाहते हैं, मेहनत और ईमानदारी से सच्ची लगन के साथ उनको कार्य करना चाहिए। निश्चित तौर पर इस प्रोफेशन में काफ़ी स्कोप है, आपका नाम भी होगा, पैसा भी कमाएंगे। और वकालत पेशे की शुरुआत कैसे करें, ऐसा मैंने साधारण तौर पर लॉ कॉलेज पढ़ते समय ही सोच लिया था और उसके अनुसार चला। तो आज ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से मैं रिटायर्ड जज के रूप में आज पेंशन पा रहा हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सभी जो लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नए यंग एडवोकेट्स हैं, उनका मार्गदर्शन सरल भाषा में वीडियो बनाकर कर रहा हूं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं। मेरे 28,000 करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल से जुड़े रहिए। आपके स्नेह के लिए हृदय से धन्यवाद। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए और उसके भी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।